औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट होने वाली है क्योंकि आज हमारे पास सिर्फ 3 हदीसें बची हैं चैप्टर नंबर 7 की, तयम्मुम के अहकाम व मसाइल। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके कल चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। हदीस नंबर 346 है। 46 से हमसे उमर बिन हफ्स ने बयान किया, कहा हमसे मेरे वालिद आसिफ ने गयास ने, कहा हमसे आमश ने बयान किया, कहा हमसे शफीक बिन सलमान ने। उन्होंने कहा कि मैं अब्दुल्ला बिन मसूद और अबू मूसा अशरा की खिदमत में हाजिर हुआ। तो अबू मूसा ने पूछा कि अबू अब्दुर्रहमान आपका क्या ख्याल है कि अगर किसी को हुस्न की हाजत और पानी न मिले तो वो क्या करे। अबू अब्दुल्ला ने फरमाया कि उसे नमाज न पढ़नी चाहिए जब तक कि उसे पानी ना मिल जाए। अबू मूसा ने कहा कि फिर हमारे की इस रवायत का क्या होगा, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था कि तुम्हें सिर्फ हाथ और मुंह का तयम्मुम काफ़ी था। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि क्या तुम उमर रज़ी अल्लाह को नहीं देखते कि वो माँ की इस बात से मुतमईन नहीं हुए थे। अबू मूसा ने कहा कि अच्छा अमार की बात को छोड़ो, लेकिन उस आयत का क्या जवाब दोगे जिसमें जनाबत में तयम्मुम करने की वजाहत वाज़ेह इजाज़त मौजूद है। अब्दुल्ला बिन मसूद उन्होंने उसका कोई जवाब न दे सके, सिर्फ ये कहा कि अगर हम इसको भी लोगों की इजाज़त दे दें तो उनका ये हाल होगा कि अगर किसी को पानी ठंडा मालूम हो तो उसे छोड़ दिया जाए करेगा और तयम्मुम कर लिया करेगा। आमश कहते हैं कि मैंने शफीक से कहा कि गोया अब्दुल्ला ने इस वजह से ये सूरत में पसंद की थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। अब हम इसको इंग्लिश में नरेट करते हैं। नरेटेड शकीक बिन सलमा आई वाज विद अब्दुल्ला एंड अबू मूसा द लेटर आस्क्ड फार्मर O Abu Abdurrahman, what is your opinion if somebody becomes junub and no water is available? Abdullah replied, do not pray till water is found. Abu Musa said, what do you say about the statement of Ammar, who was ordered by the Prophet to perform tayammum? The Prophet said to him to perform tayammum and that will be enough for that. But then Abdullah said, don't you see that Umar was not satisfied by Ammar's statement? Abu Musa said, all right, leave Ammar's statement, but what will you say about the verse of tayammum? Abdullah kept quiet and then said, if we allowed it, then they would probably perform tayammum even if the water was available. If one of them found it cold, the narrator added, I said to Shaqiq then did Abdullah dislike to perform tayammum because of this? He said yes. इसके बाद हदीस नंबर 347 हमसे मोहम्मद बिन सल्लाम ने बयान किया, कहा हमें अबू मुआविया ने खबर दी आमश से, उन्होंने शकीक से, उन्होंने बयान किया कि मैं अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू मूसा अशरा रज़ी अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ था। अबू मूसा रज़ी अल्लाह ने अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह से कहा कि अगर एक शख्स को गुस्ल की हाजत और महीना भर पानी न पाए तो क्या होता है, तयम्मुम करके नमाज ना पढ़े। शकीक कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ने जवाब दिया कि वो तयम्मुम ना करे अगरचे वो 1 महीना तक पानी ना पाए और नमाज मौकूफ रखे। अबू मूसा रज़ी अल्लाह ने इस पर कहा, फिर सूरह माइदा की इस आयत का क्या मतलब होगा, अगर तुम पानी ना पाओ तो तयम्मुम कर लो। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह बोले कि अगर लोगों को इसकी इजाज़त दी जाए तो जल्दी ये हाल हो जाएगा कि जब उनको पानी ठंडा मालूम होगा तो वो मिट्टी से तयम्मुम ही कर लेंगे। आमश ने कहा कि मैंने शकीक से कहा कि तुमने जुम्बा के लिए तयम्मुम इसलिए बुरा जाना। उन्होंने कहा हाँ। फिर अबू मूसा अशरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि क्या आपको अमार का उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह के सामने ये कौल मालूम नहीं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम के लिए भेजा था, सफ़र में मुझे गुस्ल की ज़रूरत हो गई लेकिन पानी ना मिला, इसलिए मैं मिट्टी में जानवर की तरह लोट-पोट हो गया। फिर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए इतना करना काफ़ी था कि आप और अपने हाथों को ज़मीन पर एक मरतबा मारा, फिर आपको उनको झाड़कर दाएं बाएं हाथ से दाने को पुष्ट को मिलकर या बाएं हाथ का दाने से हाथ से मसा किया, फिर दोनों हाथों से चेहरे का मसा किया। अब्दुल्ला ने इस दुआ का जवाब दिया कि आप उमर को नहीं देखते कि उन्होंने अमार की बात पर कनात नहीं की थी। और लैला बिन अबू ने आमश के वास्ते से शकीक से रवायत में ये ज्यादती किया कि उन्होंने कहा कि मैं अब्दुल्ला अबू मूसा की खिदमत में था और अबू मूसा ने फरमाया कि आपने उमर से अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु को ये कॉल इस वक्त जब आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक सफ़र पे भेजा, पास मुझे गुस्ल की हाजत होगी और मैंने मिट्टी में लूट फूट लिया, फिर मैंने रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे सूरत हाल का मुतल्लिक़ जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें सिर्फ इतना ही काफ़ी था और अपने चेहरे और हथेलियों का एक ही मरतबा मसा किया। तो तयम्मुम की ये सूरत हाल बयान की गई। तो नरेटेड अल मसीह Shaqiq said, while I was sitting with Abdullah and Abu Musa al-Ashri, the latter asked farmer if a person becomes janoob and does not find water for 1 month, can he perform the tayammum and offer his prayer? He replied in the negative. Abu Musa said, what do you say about the verse from the Surah Al-Ma'idah, when you do not find water then perform the tayammum with clean earth? Abdullah replied, if they allowed it then they would probably perform the tayammum with clean earth even if water was available but cold. So he disliked this condition, that condition. I said to Shaqiq, you then dislike to perform the tayammum because of this? Shaqiq said, yes. Abu Musa said, haven't you heard the statement of Ammar to Umar? He said, I was sent out to Allah's apostle for some job and I became junoob and could not find water. So I rolled myself over the dust, clean earth like an animal does. And when I told the Prophet of that, he said, like that
this would have been sufficient. The Prophet saying so lightly stroked the earth with his hand once and blew it off, and then passed his left hand over the back of the right hand and his right hand over the back of his left hand, and then passed them over his face. So Abdullah said to Abu Musa, don't you know that Umar was not satisfied with the Ummar's statement? Narrated Shaqiq, while I was with Abdullah and Abu Musa, the latter said to the former, haven't you heard the statement of Ammar to Umar? He said, Allah's apostle sent you and me out, and I became junub and rolled myself in the dust clean earth for tayammum. When we came to Allah's apostle, I told him about it, and he said, this would have been sufficient, passing his hand over his face and the back of his hand only once. But that condition is not suitable if you find water. ہم سے عبدان نے حدیث بیان کی کہ عبداللہ نے خبر دی، کہا ہمیں اوف نے ابو رجا سے خبر دی، کہا ہم سے، کہا عمران نے بن حسین خزائی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ الگ کھڑا ہوا اور لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیا فلاں تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روک دیا؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے اور پانی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم کو پاک مٹی سے تیمم کرنا ضروری تھا، بس وہ تمہارے لیے کافی ہوتا. لیکن narrated Imran bin Hussein al-Khazri, Allah the Prophet saw a person sitting aloof and not praying with the people. He asked him also and so, what prevented you from offering the prayer with the people? He replied, Allah the Prophet, I am junub and there is no water. The Prophet said that perform tayammum with clean earth and that will be sufficient for you, as it was mentioned in that whole incident. تو یہ تمام مسائل ہیں تیمم کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسائل پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، لیکن غسل زیادہ جو ہے وہ سوٹیبل سمجھا جاتا ہے تیمم سے. تو اگر آپ چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا. اللہ حافظ.